इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बर्ड फोटोग्राफी के टिप्स जो कि आपकी बर्ड फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। ये 5 टिप्स को मैं खुद काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और इन्होंने मेरी बर्ड फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प की है। लेकिन अगर आपको टेक्निकल टिप्स के जानने हैं तो उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है द आर्ट ऑफ आई लेवल। आई लेवल को लेके हम लोगों के माइंड में एक ही इमेज आती है कि हम लोग ज़मीन पे लेट के सामने बर्ड है उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। लेकिन एक्चुअली आई लेवल सिर्फ ये नहीं होता है। अगर लोअर ब्रांच पे कोई बर्ड बैठा है और हमारे बिल्कुल आइज़ के सामने जिस भी हाइट पे बर्ड है, चाहे वो हमारे नी हाइट पे है, चाहे हमारे फुल स्टैंडिंग हाइट पे है या ग्राउंड लेवल की हाइट पे है, उस हाइट पे जब भी हमें कोई बर्ड मिलता है और हमारे सामने से उसका शॉट मिलता है, उसको हम एक्चुअली आई लेवल फोटोग्राफी कहते हैं। तो आई लेवल फोटोग्राफी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टैंडिंग या सिटिंग में आई लेवल शॉट्स जो हमें मिलते हैं और दूसरा होता है ग्राउंड लेवल। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा ग्राउंड लेवल फोटोग्राफी के बारे में। जब हम बिल्कुल ज़मीन पे लेट के शॉट लेते हैं तो हमें एक फोरग्राउंड मिल जाता है ज़मीन का ही। तो उससे एक एम्बियंस क्रिएट हो जाता है, एक बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट का ऑलरेडी फील हमें आने लग जाता है। दूसरा, इस लेवल की वजह से हमें एक डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिल जाती है और उस वजह से कैमरा जो है वो हमारा इस बर्ड को तो और ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर सकता है। ग्राउंड लेवल फोटोग्राफी का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आप पेशेंस रखो और अगर आप एक ही जगह पे स्टिल रहो ज़मीन पे लेट के, तो बर्ड आपको खुद अप्रोच भी कर सकते हैं। स्पेशली जो बुश बर्ड्स वगैरह होते हैं वो एक बार कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको लगता है कि आसपास कोई नहीं है, तो फिर वो आपको खुद ही अप्रोच भी कर सकते हैं, जिससे आपको उनके क्लोजअप पोर्ट्रेट और बाकी शॉट जिनमें पीछे अच्छा बुके वगैरह या फोरग्राउंड में अच्छा फ्रेम वगैरह मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है यूज़ लाइट क्रिएटिवली। इस पॉइंट को समझाने के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट है ये सर्पेंट ईगल। ये वाला जो शॉट है, ये वाला जो आप वीडियो देख रहे हो, ये मैंने बनाया था जब थोड़ा सा दिन का टाइम हो रहा था, विंटर्स का टाइम है और ये वीडियो है भरतपुर की। अब इस टाइम पे जो मेरे को लाइट मिली या जो बर्ड की डिटेल मिली, वो कुछ टाइम बाद जब सनसेट के अराउंड मैंने गोल्डन लाइट में ही अगेन सेम बर्ड, सेम ऑलमोस्ट सेम पर्च पे जब मैंने उसका दोबारा वीडियो बनाया, तो बिल्कुल ही एक ड्रामेटिक चेंज मिला। तो आपको ये देखना है कि आप किस टाइम पे शूट करना चाहते हो। आफ्टरनून का तो ऑब्वियसली आई विल अवॉइड, कि मैं आपको ये खुद भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हार्श लाइट में शूट करो, क्योंकि बर्ड की डिटेल भी नहीं आएगी, देन बर्ड आपकी एक्टिविटी भी ज़्यादा उस टाइम नहीं मिलती। बेस्ट टाइम और बेस्ट लाइट को बोला जाता है कि बेस्ट टाइम होता है सनराइज़ और सनसेट का। बेस्ट लाइट होती है जब लाइट आपके शोल्डर लेवल से नीचे की हो, उसके ऊपर जब हो जाती है, शोल्डर से हेड के ऊपर की जो लाइट होती है उसको हार्श लाइट में काउंट किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, व्हिच इज कैचिंग द कैच लाइट। ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, क्योंकि अगर हम कोई इमेज लेते हैं जिसमें बर्ड का फेस किसी और साइड है, वो कहीं और देख रहा है या फिर वो प्रीनिंग कर रहा है, लेकिन उसकी कैच लाइट इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो इमेज हमें थोड़ी सी डल लगती है। वहीं अगर हमें हल्की सी भी कैच लाइट मिलती है, जिसको हम चाहें तो फ़ोटोशॉप में थोड़ा सा एनहेंस भी कर सकते हैं, उस इमेज की वैल्यू बाकी शॉट से काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। कैचिंग द कैच लाइट के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, विच इज़ कंपोजिशन एंड पेशेंस। कई बार हमें कैच लाइट के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। हमें वेट करना पड़ता है कि बर्ड अपना जैसे कोकलाज अपनी प्रीनिंग कर रहा है या जैसे बाय वीवर अपना फीडिंग कर रहे हैं, तो जब वो हमारी साइड देखे, जब हमें लगे कि राइट मूवमेंट है, और उस टाइम तक हम अपने फ्रेम को हम एक कंपोजिशन दे के रख सकते हैं कि जैसे ही वो हमारी साइड देखेंगे या जब हमें लगेगा कि राइट मूवमेंट है, अब वो हमारी साइड देख रहे हैं, कैच लाइट भी है, एक्शन भी है, तो हम क्लिक कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कंपोजिशन एंड पेशेंस की, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर बर्ड कोई फ्लाई कर रहा है और वो किस साइड उड़ेगा, तो हमें उस हिसाब से अपने इमेज को कंपोजिशन बना के रखना चाहिए कि अगर बर्ड हमारे लेफ़्ट साइड से आ रहा है और वो राइट में जा रहा है, तो हमें ऐसे शॉट लेना चाहिए कि हमारा रूल ऑफ थर्ड भी लेफ़्ट साइड में लग जाए, मतलब जहाँ पे बर्ड है वहाँ पे लग जाए। या अगर बर्ड हमें सामने से देख रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि अभी यहाँ पे लेफ़्ट या राइट में स्पेस देके इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से पोर्ट्रेट शॉट बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये आउलेट की इमेज है, ये मैंने लिया एक पोर्ट्रेट शॉट जब मैंने लिया था, तो मेरे को लगा कि नहीं, शॉट में इतना मज़ा नहीं आ रहा, एंड हमें बस इतना करना होता है जैसे मैंने इसमें किया। मैंने बस एक स्टेप लेफ़्ट साइड में लिया एंड देन आई टुक दिस इमेज, और दोनों इमेज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है वो आप अच्छे से जज कर सकते हैं। बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, विच इज़ नोइंग द बर्ड्स बिहेवियर। बर्ड्स बिहेवियर में जैसे हमें पता होना चाहिए कि अब ज़्यादातर बर्ड्स के लिए माना जाता है कि व्हेन दे पूप दे फ्लाई, उसके बाद हमें रेडी रहना चाहिए कि अब वो उड़ने वाला है एंड देन वी कैन गेट गुड इमेज। यही नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हम जिस बर्ड को फॉलो कर रहे हैं या जिस बर्ड की हम फ़ोटो लेना चाह रहे हैं,
वो यहाँ पे आता कब है, रहता कितने टाइम है, उसका ब्रीडिंग टाइम क्या है, मीटिंग पीरियड कितने टाइम का होता है और उनका फीडिंग टाइम क्या होता है और आसपास के बर्ड के साथ उनका बिहेवियर कैसे रहता है। फीडिंग टाइम के टाइम हमें लगता है कि हम उनको ज़्यादा ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि उनका ध्यान दूसरी साइड रहता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से बर्ड डिस्टर्ब ना हो, अपनी फीडिंग वो बीच में ना छोड़े क्योंकि वो उनकी पूरी जनरेशन को इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये थे कुछ बर्ड फोटोग्राफी से रिलेटेड टिप्स जो मैं खुद काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ, जिन्होंने खुद मेरी काफ़ी हेल्प की है एंड आई होप कि आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आप इनमें से कुछ खुद भी इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी बर्ड फोटोग्राफी भी और ज़्यादा बेटर होगी। इसके अलावा टेक्निकल पार्ट से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट आपके माइंड में अगर और भी कोई टॉपिक है विच यू वांट मी टू कवर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका मेरा नाम है द नेचुरल एंगल। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।